नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहन हैं और जो इंतज़ार कर रहे थे कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट की जो आपकी वेटिंग जो पूरी लिस्ट है, पीडीएफ है, वो कब जारी होगी, तो वो इंतज़ार दोस्तों आप सभी लोगों का जो समाप्त हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो वेटिंग लिस्ट है वो पूरी की पूरी जारी कर दी गई है। किन किन पोस्टों की जारी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे जिनको मेल नहीं आया है, मगर वो लोग बॉर्डर लाइन पे थे। तो लिस्ट दोस्तों आ चुकी है। मैं पूरी ऑफिशियल लिस्ट पर आपको ले चलूंगा और इसके साथ में जो भी इंस्ट्रक्शंस यानी जो निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है कि अगर आपको दोस्तों ईएमआरएस से रिलेटेड सारी सूचना नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम ऑफिशियल लेटर पर आ चुके हैं। हम देख सकते हैं 17 दिसंबर 2024, ठीक है। विषय है ESSE 2023 के माध्यम से गैर शिक्षण पदों पर विचार करने के लिए पैनल तैयार करने हेतु दस्तावेज सत्यापन, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट ने ESSE 2023 के माध्यम से शिक्षण और गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया और नियुक्ति सह पोस्टिंग आदेश दिए गए। गैर ज्वाइन यानी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या अनुपस्थित मामलों के लिए ESSE 2023 दिनांक 28 जून 2023 और 18 जुलाई 2023 की अधिसूचना के अनुसार अधिकतम 10% के अधीन गैर ज्वाइन या अनुपस्थित उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार प्रतीक्षा सूची के तहत पोस्ट करने के लिए विचार करने के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने को मंजूरी दी गई है। आप सभी लोग इससे अवगत हैं। इन उम्मीदवारों को केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए 1:1.5 के अनुपात में बुलाया जाता है, यानी कि आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए अभी सिर्फ कॉलिंग की जा रही है, जिसमें एक पद के सापेक्ष 1.5 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। प्रतीक्षा सूची के माध्यम से नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन पूरी तरह से गैर ज्वाइन अनुपस्थित मामलों के कारण भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में श्रेणीवार योग्यता के आधार पर किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यानी कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है या जिन्होंने अनुपस्थित रहे दोस्तों, तो जो भी पद है उससे संबंधित जो सारी सेवा शर्तें हैं, जब आप उनको पूरा करेंगे तभी आपको ज्वाइन कराया जाएगा। जारी किया गया यह दस्तावेज सत्यापन नोटिस संचालन के लिए पैनल तैयार करने के लिए अनंतिम है, यानी इसके बाद दोस्तों कोई जो लिस्ट है वो नहीं आएगी और इस शर्त के अधीन है कि उम्मीदवार नेक्स्ट द्वारा प्रकाशित विस्तृत अधिसूचना में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। यदि आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी विवरण अधूरा या गलत पाया जाता है या उम्मीदवार अधिसूचना में बताई गई कट ऑफ तिथि तक पद के लिए निर्धारित मानदंडों में से किसी को भी पूरा नहीं करते हैं, यदि उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाए पाए जाते हैं, तो उसे नेक्स्ट द्वारा इसके परिणाम स्वरूप की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह के बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी अगर आप जो एलिजिबिलिटी वाली बातें हैं, अगर आप उनको पूरा नहीं करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। इन्हें देखते हुए सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं और दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने से पहले वे सभी अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यानी कि भाई जांच कर लें कि आप सही हैं या नहीं सही हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आगे अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। दस्तावेज सत्यापन की अनुसूची शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाती है। आप सभी लोगों को मेल मिल गए होंगे, जिनको नहीं मिला है वो सभी लोग इस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर लें। यह दोहराया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया केवल पात्र उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के लिए है, यानी जो पात्र हैं उनके लिए सिर्फ एक पैनल तैयार करना है। जिन उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे उन सभी को नियुक्त सह पोस्टिंग आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा है कि सभी को ज्वाइनिंग दोस्तों नहीं दी जा सकती है। जारी की गई प्रस्तावों की संख्या रिक्त के अनुसार ESSE 2023 अधिसूचना में नेक्स्ट द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शेड्यूल के अनुसार सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI, भारत लोक प्रशासन संस्थान परिसर IP स्टेट रिंग रोड ITO नई दिल्ली, जो लोग जा चुके हैं वो लोग अवगत हैं यहाँ से। निकटतम मेट्रो स्टेशन दोस्तों ITO वायलेट लाइन गेट नंबर 5 से बाहर निकलेंगे तो आपको ऑफिस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको उस लिस्ट पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम लिस्ट पर आ चुके हैं और ये देखिए पूरी लिस्ट है। पोस्ट वाइज कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू प्रिपेयर पैनल ऑफ मेरिट इज ए अंडर, है ना। सबसे पहले अकाउंटेंट का देख लीजिए। अकाउंटेंट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों होना है वो 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे। काफ़ी संख्या में अकाउंटेंट को भाई बुलाया जा रहा है। लगभग देखा जाए तो 55 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। हॉस्टल वार्डन फीमेल हॉस्टल वार्डन में 2 डेट्स में बुलाया गया है। 20 तारीख को भी हॉस्टल वार्डन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, लगभग 10 कैंडिडेट हैं। और 21 तारीख को भी यानी 21 जनवरी को भी हॉस्टल वार्डन फीमेल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना है। हॉस्टल वार्डन मेल का भी दोस्तों जो आपका होना है वो भी आपका 21 जनवरी को ही होना है, ठीक है। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहें इसके लिए। और हॉस्टल वार्डन मेल का 22 तारीख को भी होना है, यानी हॉस्टल वार्डन में नंबर ज़्यादा हैं तो कई दिनों तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों लैब अटेंडेंट का भी आ गया है, तो लैब अटेंडेंट का दोस्तों जो होना है वो 22 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा में नंबर्स हैं। 23 जनवरी को भी लैब अटेंडेंट का होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो तैयारी कर लें। जेसे में भी बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, इसलिए जेसे का जो कंप्लीट होगा 2 डेट्स में कंप्लीट होगा। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार बुलाए गए हैं वो जेसे में ही बुलाए गए हैं। 23 जनवरी को भी जेसे का होगा और 24 जनवरी को भी होगा, तो जेसे वाले भी भाई अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर लें। तो ये दोस्तों 4 पोस्टों के लिए है, जेसे है, लैब अटेंडेंट है, हॉस्टल वार्डन है और अकाउंटेंट है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि इन 4 पोस्टों के लिए ही जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों वो जारी की गई है। बाकी अभी कई सारे पद हैं, है ना। लाइब्रेरियन का भी बाकी है, TGT मैथ्स बाकी है, PGT ज्योग्राफी बाकी है, PGT कॉमर्स बाकी है। कई सारे पद ऐसे हैं जहां भी जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आई है और उसका जो इंतज़ार है हमारे भाई बहनों को है। तो दोस्तों हमारी जो लगातार नज़र है वो बनी हुई है EMRS से आने वाली सभी सूचनाओं की। दोस्तों कितने लोगों का इस लिस्ट में नाम है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोगों का इस लिस्ट में नाम है, ईश्वर माँ सरस्वती प्रार्थना सुने और जितने भी लोगों का इस लिस्ट में नाम आया है उनको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिले, तो मुझे लगेगा कि माँ सरस्वती ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों अगर आपका लिस्ट में नाम है और आपको लग रहा हो कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपके लिए सटीक सूचनाएं लेकर के आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ आज इस खुशी के अवसर पर अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अपना प्रदान कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई मन में डाउट हो तो वो भी बताइएगा। मैंने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया हुआ है EMRS का, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और बाकी कोई मन में सवाल हो भी कमेंट करके आप पूछेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।